नाज़रीन इकराम, इस रुए अर्जी पर अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक़ात आबाद हैं। इन्हीं में से एक मखलूक घोड़ा है जो कि इंसानों के लिए एक नेमत का दर्जा रखता है, जिसका तज़किरा कुरान और हदीस में भी बड़ी शद्दोमत के साथ हुआ है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ घोड़ों की कस्में खाई हैं जिनसे घोड़ों की फजीलत में मजीद इजाफा हो जाता है। चुनांचे कुरान पाक की सूरत आदियात में फरमाने बारी ताला है, हाँपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम, फिर सुबह के वक्त धावा बोलने वालों की कसम। बस उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर उसी के साथ फौजों के दरमियान घुस जाते हैं। जबकि सही मुस्लिम में हजरत जुरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप एक घोड़े की पिशानी के बाल उंगली से मलते हुए फरमा रहे थे कि क़यामत तक घोड़ों की पिशानी के साथ बरकत बंदी है, यानी सवाब और गनीमत। ख़वातीन हज़रात, घोड़ों की खूबियों की बात करें तो ये इंसान का दोस्त और एक वफादार जानवर भी कहलाया जाता है। जबकि अरबी नस्ल का घोड़ा दुनिया में न सिर्फ बेहतरीन समझा जाता है, बल्कि ये घोड़ा अपनी तेज रफ्तारी और खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है, क्योंकि ये घोड़े मुख्तलिफ रंग के होते हैं और कद में भी छोटे होते हैं। दोस्तों, यहाँ बात थोड़ी गौर से समझने की है कि एक रफ्तार होती है और एक बर्दाश्त कहलाती है। जबकि दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता है, जो कि तकरीबन 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन याद रहे कि चीता भी इस रफ्तार पर सिर्फ 700 गज ही दौड़ सकता है, इसके बाद इसका जिस्म इसका साथ नहीं देता। जबकि दूसरी तरफ घोड़ा है जिनकी मुख्तलिफ नस्लों के मुख्तलिफ मयार हैं। अगर रेस के मुकाबले वाले घोड़े की बात करें तो वो कुछ फासले तक चीते के साथ दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर रफ्तार को कुछ कम करके फासले को मयार बना लें तो अरबी घोड़े का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसे ट्विच फाइबर्स दूसरी हर नस्ल से ज्यादा दिए हुए हैं। जबकि इनके खून के सुर्ख ज़र्रात साइज में छोटे लेकिन घोड़ों की दूसरी नस्ल से ज्यादा होते हैं, इसलिए ये हर सांस में ज्यादा ऑक्सीजन कशीद करते हैं और तवील सफर के लिए रफ्तार के साथ बर्दाश्त भी इन्हीं घोड़ों में होती है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि घोड़ों की नस्ल में अरबी घोड़े की कोई मिसल नहीं। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा घोड़ा ज़माना कदीम में इक़्तिदार के हुसूल में इस्तेमाल होता आया है। पुराने जमाने में जब इंसान ने तोप और एटम बम इजाद नहीं किए थे और जंगो जदल का इन्हिसार ज्यादातर कुव्वत, बाजू और लश्करियों की तादाद पर होता था, तो जंगे जीतने के लिए जितने ज्यादा लड़ने वाले बंदे, तीर, कमाने, तलवारें, खंजर और भाले वगैरह चाहिए होते थे, इतने ही ताकतवर और तेज रफ्तार घोड़े भी लश्कर की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। जबकि बरसगीर की धरती घोड़ों के समूह से खूब वाकिफ है, क्योंकि सिकंदर आजम के घोड़ों से लेकर अरबी, ईरानी, अफगानी, तुर्की, हस्पानवी, अंग्रेजी और न जाने किस किस नस्ल के घोड़ों के समूह तले सैकड़ों बार रौंदी गई है। जबकि अगर इनकी दीगर खुसूसियात पर बात की जाए तो मालूम होता है कि इनकी हिस्सें इंसानों की निस्बत बहुत तेज होती हैं। खास तौर पर इनकी कुव्वत समात बहुत तेज होती है, इसलिए इन्हें खतरे का एहसास दीगर जानदारों की निस्बत बहुत पहले हो जाता है और खतरे की सूरत में इनका पहला रद्द अमल फरार का होता है। ये हर अमल का रद्द अमल भागने की सूरत में देते हैं, यहाँ तक कि घोड़े का बच्चा पैदा होने के कुछ ही देर बाद खड़ा होने और भागने के काबिल हो जाता है। नाज़रीन इकराम, औसतन घोड़ों की उम्र 25 से 30 साल तक होती है। दुनिया में इस वक्त घोड़ों की 300 से ज्यादा इकसाम हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं, जबकि अमूमन घोड़े की नस्ल और जिन्स से कबल इनके रंग का जिक्र किया जाता है। बल्कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घोड़ों में इनकी रंगत और निशानात से तमीज़ किया करते थे। चुनांचे जामे तिर्मिज़ी में अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन घोड़ा वो है जो स्याह हो और इसकी पेशानी पर थोड़ी सी सफेदी हो, इसका ऊपर वाला होंठ या नाक सफेद हो, फिर वो जिसकी 3 टांगे सफेद हों और आगे वाली दाईं टांग घोड़े के रंग की हो। अगर स्याह रंग का ना हो तो फिर वो जिसमें कदरे सुर्खी और कदरे स्याही हो और इसके कान स्याह हो, वो भी इसकी मिसल है। सामीन गिरामी, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि घोड़े के जिस्म में अमूमन 205 हड्डियां होती हैं। इंसान और घोड़े के ढांचे में हंसली की हड्डी का फर्क होता है। घोड़ों में ये हड्डी नहीं होती और अगली टांगें बराह रास्त रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। 500 किलो वजनी एक घोड़ा अमूमन 7 से 11 किलो तक खुराक और 38 से 45 लीटर तक पानी पी लेता है, जबकि घोड़े आम जानवरों की तरह जुगाली नहीं करते। इसी वजह से घोड़ों में बड़ी आंत का दर्द मौत की एक आम वजह है। जबकि तमाम घोड़े 4 बुनियादी चालें चलते हैं। पहली चाल में हर पांव अलग अलग जमीन पर पड़ता है और अमूमन 7 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार होती है।
दूसरी चाल दुल्की कहलाती है और 13 से 19 किलोमीटर फी घंटा तेज रफ्तार होती है। तीसरी चाल में 3 आवाजें पैदा होती हैं और रफ्तार 19 से 24 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। चौथी चाल सरपट होती है जो कि 40 से 48 किलोमीटर फी घंटा होती है। ताहम तेज तरीन घोड़े की रफ्तार मुख्तसर फासले के लिए 88 किलोमीटर फी घंटा मापी गई है। दोस्तों, इस खूबसूरत और बावफा जानवर की इन्हीं खसूसियात के बायस सन 2004 में एनिमल प्लेनेट के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर के 73 ममालिक के 50,000 से ज्यादा अफराद ने घोड़े को दुनिया का चौथा पसंदीदा तरीन जानवर करार दिया। नाज़रीन मोहतरम, आज हम दुनिया की मसनूई रंगीनियों में खोकर कुदरत की खालिस चीजों से मुंह मोड़ रहे हैं, जबकि इसके बरक्स अंग्रेजों ने घोड़ों पर काम किया और आज दुनिया के महंगे और नस्ली घोड़े इनके कब्जे में हैं। घोड़ों को ट्रेन कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा खेल भी मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जबकि इन तमाम मामलात पर अमल दरामद करना मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज बनता था, क्योंकि हमारे पास तो घोड़ों की फजीलत पर कई अहादीस भी मौजूद हैं और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी और जिहाद के लिए घोड़े इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा दोस्तों, अपनी रिवायात और इक़दार को मद्देनजर रखते हुए और घोड़े की खुसूसियात और अहमियत को देखते हुए घोड़सवारी भी सीखें और घोड़ा पालने के ट्रेंड को भी आम करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नेक बुजुर्गों की अच्छी रिवायात को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट की सूरत में हमें अपनी कीमती राय भी जरूर दें, और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।